हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों का कंसर्न होता है कि उनको पता ही नहीं होता कि अपने लैपटॉप में रैम अपग्रेड करवाना है या एसएसडी अपग्रेड करवाना है। रैम और एसएसडी में फ़र्क क्या होता है, रैम क्या काम करता है, एसएसडी क्या काम करता है, क्या उनको अपग्रेड करवाना चाहिए जिससे उनका लैपटॉप फास्ट हो जाए, लैपटॉप या पीसी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो बात करें अगर रैम की, तो रैम आपके हार्ड डिस्क में या एसएसडी में जो भी आपके में लगा हुआ है, उसमें जो आपकी फाइल स्टोर्ड है उसको जब आप ओपन करते हैं तो उसको सिर्फ वो रीड करता है और प्रोसेस करता है और ओपन करके आपको दिखाता है। जैसे जब भी आप किसी फाइल को ओपन करते हैं तब आपका जो हार्ड डिस्क में एसएसडी में जो भी डाटा स्टोर्ड है, जो भी फाइल स्टोर्ड है, वो आपके रैम में आती है। रैम उसको एक्सेस करता है, प्रोसेस करता है, तब आपके सामने वो फाइल ओपन होती है, तब आप उसको देख पाते हैं। ऐसे ही सेम सॉफ्टवेयर के साथ भी होता है। जैसे ही आप कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तब वो पहले रैम में आता है, रैम उसको ओपन करके तब आपको दिखाता है। अब यहाँ पर यूज़ होता है आपके लैपटॉप में लगी हुई हार्ड डिस्क का या एसएसडी का। तो जब भी आप किसी फाइल को ओपन करते हैं तो ओपन करने के लिए फाइल को रैम में भेजना होता है, तो एसएसडी उसको भेजता है। एसएसडी या हार्ड डिस्क जो भी आपके लैपटॉप में लगा हुआ है, अगर हार्ड डिस्क लगी है तो उसकी स्पीड पर डिपेंड करता है और एसएसडी लगी है तो उसकी स्पीड पर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर हार्ड डिस्क लगी हुई है तो उसकी जो रीड एंड राइट की स्पीड होती है वो 80 से 120 MB पर सेकेंड की होती है। वहीं अगर एसएसडी लगी हुई है, साटा एसएसडी, तो उसकी जो स्पीड होती है लगभग 550 MB पर सेकेंड की होती है, यानी 550 MB पर सेकेंड की स्पीड से वो डाटा को ट्रांसफर कर सकता है। और जो NVMe SSD होती है उसकी स्पीड लगभग आपको 3 GB पर सेकेंड की देखने को मिलती है, तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट स्पीड इसकी होती है। और इससे भी फास्ट है जो जनरेशन 4 NVMe आई हुई है, उसकी जो स्पीड है लगभग 7.5 GB पर सेकेंड आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपके लैपटॉप की स्पीड कैसी होगी। अगर हार्ड डिस्क लगी हुई है तो स्पीड स्लो हो जाएगी, नई होती है तब स्पीड सही होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद हार्ड डिस्क की जो स्पीड है वो घट जाती है, क्योंकि हार्ड डिस्क की जो स्पीड है वो उसके साइकिल पर डिपेंड करता है, कितनी ज़्यादा साइकिल्स वो चल चुकी है। तो जितनी ज़्यादा साइकिल वो चल चुका होता है उससे वैसे उसकी स्पीड घटती चली जाती है, स्पीड उसकी स्लो हो जाती है। और एसएसडी है तब स्पीड आपको तेज़ मिलती है। अगर NVMe लगी हुई है तो स्पीड आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अब बात करते हैं कि आपको अपने लैपटॉप में अगर रैम बढ़वाना है तो कितना इंक्रीज़ करवाना चाहिए, जिससे आपकी जो लैपटॉप की परफॉर्मेंस है या पीसी की परफॉर्मेंस है वो आपको फास्ट देखने को मिले। तो अगर देखिए आपके लैपटॉप में 2 GB या 4 GB रैम है, तब आपको, अगर आपके लैपटॉप में 2 GB रैम है तो कम से कम आपको 4 GB इंक्रीज़ करवाना चाहिए। और अगर आपके लैपटॉप में 4 GB रैम लगी हुई है तो मिनिमम आपको 2 GB या मैक्सिमम आप 4 GB रैम इंक्रीज़ करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप विंडोज़ कौन सा यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं, 8 यूज़ कर रहे हैं या 10 यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए अगर आप विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं और अगर आपके में लैपटॉप में 2 GB रैम है तो आप उसको 4 करवा लीजिए। अगर आपके लैपटॉप में 4 GB रैम है तो मैक्सिमम आप 2 GB और बढ़वा लीजिए, आपका लैपटॉप काफ़ी फास्ट हो जाएगा। एक बात और, अगर आप विंडोज़ 7 अभी भी यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि विंडोज़ 7 का जो भी अपडेट है, जो भी सपोर्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो बहुत ही आसानी से आपके लैपटॉप इन्फेक्ट हो सकता है मालवेयर वगैरह से, वायरस वगैरह से। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए और अपने विंडोज़ को अपडेट करवा लेना चाहिए विंडोज़ 10 में। और अगर आप विंडोज़ 8 यूज़ कर रहे हैं तब कोई बात नहीं, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं 1-1.5 साल तक। और अगर आपके लैपटॉप में 4 GB रैम है तो उसको 8 करवा लीजिए। और विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तब भी वही बात है, अगर आपके लैपटॉप में 4 GB रैम है या 2 GB रैम है तो मिनिमम आप 6 GB या 8 GB तक उसको करवा लीजिए, जिससे आपकी जो लैपटॉप की परफॉर्मेंस है वो आपको अच्छी देखने को मिले। अगर आपने रैम इंक्रीज़ करवा लिया तो आपके जो लैपटॉप की परफॉर्मेंस है, जो स्पीड है, वो काफ़ी फास्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं हार्ड डिस्क की। अगर आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगी हुई है तो आपको एसएसडी भी अपग्रेड करवाना होगा, यानी हार्ड डिस्क से उसको एसएसडी में कन्वर्ट करवाना होगा। और जैसा मैंने बताया कि हार्ड डिस्क की जो स्पीड होती है वो कुछ टाइम बाद स्लो हो जाती है। तो जैसे ही आप एसएसडी में अपग्रेड करवाएंगे, आप देखेंगे कि अगर आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगी हुई थी और आपका लैपटॉप लगभग 3 से 4 मिनट लगा देता था ऑन होने में, तो अब आप देखेंगे कि जो आपका पीसी है, जो आपका लैपटॉप है, वो मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में वो ऑन हो जाएगा। और आप देखेंगे कि जो एप्लीकेशंस वगैरह हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जब भी आप उनको ओपन करेंगे तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी से वो ऐप ओपन भी हो जाएंगे और क्लोज भी करना चाहेंगे तो क्लोज भी हो जाएंगे। और अगर आपने रैम भी इंक्रीज़ करवाई है तब आप देखेंगे कि जो अगर आपका लैपटॉप पहले हैंग होता था, पीसी आपका हैंग होता था, तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो अगर आपको डिटेल में ये सब जानना है कि आपका पीसी उतना कैपेबल है कि नहीं, कि आपको इतना खर्चा करना चाहिए, आपको एसएसडी इंक्रीज़ करवानी चाहिए, रैम इंक्रीज़ करवानी चाहिए, तो ये सब अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। उससे आप काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे कि आपको उसी पीसी में इंक्रीज़ करवाना है या आपको नया पीसी लेना चाहिए।
तो फ्रेंड्स इतना ही था वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए